नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश हमारा, राष्ट्र की बात, राष्ट्रहित के साथ मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारत आज समुद्री तूफान ताउते से जूझ रहा है। 2 दिन में 4 राज्यों के ताउते होकर गुजर चुका है और महाराष्ट्र में तूफान ने 6 लोगों की जान ले ली है। 9 लोग जख्मी हैं। 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा दिया है। मुंबई में तो हवाई सेवा अभी तक चालू नहीं हो पाई। अब तूफान के रास्ते में गुजरात आता है। गुजरात में पूरी तैयारी है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा चुका है। तूफान अब से रात 11 बजे के बीच किसी भी वक्त गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। तूफान समुद्र में आववानुं छे। तमाम वावगोळा पर जाय छे અને तूफान पूरी थाय ત્યાં સુધી દરિયામાં પ્રવેશતી નથી। 4 दिन से चक्रवाती तूफान ताउते अरब सागर से उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है। 14 तारीख को वो तमिलनाडु और केरल से गुजरा। 15 मई को कर्नाटक के तटीय इलाकों से गुजरा। 16 मई को महाराष्ट्र और अब 17 मई को गुजरात की ओर सीधे बढ़ रहा है ये तूफान, जिसका नाम है ताउते। अभी तक भारत की धरती पर इस तूफान की वो ताकत नहीं दिखी है जिस रफ्तार से ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब तक ये जिस राह से गुजरा है वहाँ का सूरत हाल गुजरात के लिए चेतावनी है। पहले देखिए महाराष्ट्र में ताउते ने क्या किया। ताउते जब मुंबई के समंदर तट से 70 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था तो मुंबई का समंदर शहर में घुसपैठ को उतावला था। ये हाई टाइड का वक्त था और समंदर का नजारा किसी चक्रवाती तूफान से जरा भी कम नहीं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका है और यहाँ पर ये जो लहरें हैं ये अभी रास्ते पे आ रही है। अगर आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से ये पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से कितने ज़ोर से ये लहरें अभी रास्ते पे आ रही है। एक तो तूफानी मौसम में आसमानी बारिश और ऊपर से हाई टाइड के समंदर का पानी। जब ये कहर शहर पर बरपा तो मुंबई की मुसीबत दोहरी हो गई। निचले इलाके पानी पानी हो गए। मुंबई में जो पहले सुबह के वक्त में मॉडरेट रेन हो रही थी, अब मुंबई के कई इलाके हैं जहां पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला है और उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उनमें वाटर लॉगिंग हो चुकी है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई में अंधेरी का है। वीर देसाई रोड है और ये रोड सीधे जो मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट करती है। मुंबई में ये हालत सिर्फ अंधेरी की नहीं थी। पेडर रोड पर गमादिया जंक्शन डूबा हुआ था। नेताजी पालकर चौक आरटीआई जंक्शन डूबा हुआ था। हिंद माता जंक्शन पानी पानी था। महालक्ष्मी जंक्शन पर जल जमाव था। सेंटा क्रूज मिलन सबवे से लेकर छेड़ा नगर जंक्शन तक सड़कों पर पानी भर चुका था और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। हिंद माता में तब हमारे संवाददाता ने क्या देखा, देखिए। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ है। इस वक्त मैं दादर के हिंद माता इलाके में हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जमा हुआ है और इसी पानी में से लोग जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही है। जल जमाव से पहले मुंबई में जो तेज हवाएं चली थी उसका असर देखिए। डोंबिवली इलाके में ये हरा पेड़ रेलवे के हाई टेंशन बिजली के तार पर गिरा और आग लग गई। देखते ही देखते इस तार में धमाके होने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन मुंबई में पेड़ एक जगह नहीं सैकड़ों जगह गिरे पड़े थे। कुलाबा से लेकर बालाड स्टेट तक तूफान की चपेट में आकर पेड़ धराशायी हुए पड़े थे। कई जगह सड़कें जाम हो गई थीं। तूफान के कारण सायन इलाके में तो बेस्ट के बस डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। तूफानी समंदर में जब जहाज फंसता है तो उस पर सवार लोग ही इस दहशत को महसूस कर सकते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तूफान ताउते कर्नाटक के सामने समंदर में ताकत दिखा रहा था। कोरोमंडल नाम का टगबोट चट्टान से टकराने के बाद तूफान का सामना कर रहा था। उस पर 9 लोग सवार थे। हालांकि सबको सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस तूफान ने कर्नाटक में 4 और गोवा में 2 लोगों की जान ले ली।
केरल से ये तूफान 2 दिन पहले गुजर चुका है। तब उसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई गई थी, लेकिन उसी रफ्तार में ताउते ने सैकड़ों पेड़ धराशायी कर दिए। जगह जगह जल जमाव हो गया, बिजली कट गई, यहाँ तक कि 2 लोगों की मौत भी हो गई। ताउते ने दक्षिण तिरुवनंतपुरम से उत्तर में कासरगोड तक कहर बरपाया। तमिलनाडु पर इस ताउते तूफान का असर 14 मई को ही हो चुका था। तब तूफान के कारण इतना पानी बढ़ गया था कि थिरपारप्पु वाटरफॉल में सैलाब जैसी तस्वीर दिखने लगी। हालांकि तमिलनाडु में इस तूफान से नुकसान की खबर नहीं है। तूफान ताउते का सामना अब गुजरात कर रहा है। समुद्री इलाके खाली किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर पूर्व पुलिस कमिश्नर